नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन कई जगह करने को मिला होगा, कई जगह आपने देखा भी होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया और शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को करने का। कोई बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट को समझिए, बातों को समझिएगा। देखिए वेरी फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले कुछ छोटी छोटी मैं आपको बातें बता दूं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपको 56 को डिवाइड करना है 35 से। तो आपने देखा 35 से डिवाइड करने से पहले एक तरीका तो ये था कि मैं 35 से सीधा सीधा डिवाइड कर दूं, और ये था 56 और ये था 35। 35 वन जा 35, 6 में से 5 गए 1, 5 में 2 गए 21, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 21 है। एक तरीका तो ये था, बिल्कुल बेसिक अप्रोच। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि मान लो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। किससे कैंसिल हो गए? 7 से। 7 5 जा 7 8 जा, और एक बार अब 8 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3, जबकि रिमाइंडर आ रहा है 21। 21 क्यों आया? रिमाइंडर 3 नहीं है, 21 ही है। क्यों? जिससे मैं कैंसिल करूंगा ना, फाइनल आंसर को आपको उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 7 3 जा 21। इस बात को ध्यान रखिएगा, तब जाके आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यानी कि जिससे आपने कैंसिल किया था वो करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है, रिमाइंडर आपका फाइनल आया है, जिससे कैंसिल किया था उससे मल्टीप्लाई करना, बस मत भूलना। ठीक है, आओ देखो दोनों से आंसर क्या आ गया? इजी आ गया। और ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए क्या थी? इजी थी। अब ये कई जगह आपको हेल्प करेगी। अच्छा, पहली बात तो ये बतानी थी मुझे आपको। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको 2023 के फैक्टर पता होने चाहिए। जब भी आप साल, कोई भी साल हो, उसको फैक्टराइज करके देखो कि क्या बनते हैं। जैसे 2023 के फैक्टर जो है वो 17 इंटू 17 इंटू 7 होता है। ठीक है, क्लियर बात। दूसरी बात भी बता दी मैंने आपको। मैं अब आपको तीसरी और लास्ट बात बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये 9 था और ये 5 था, तो एक बारी का रिमाइंडर अगर मैं कहूं तो कितना आएगा आपका? 5। थोड़ा ज्यादा वाले से नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं। 9 था 5 से, तो मैंने कहा पहले बिल्कुल बेसिक अप्रोच, 5 1 जा 5, कितना आ गया? 4 आ गया रिमाइंडर। एक और तरीका इसको करने का, 9 था, थोड़े बड़े नंबर से काट देंगे। 5 2 जा 10 आ गया, माइनस का 1 आया, और -1 आया, उसमें ये वाला रिमाइंडर जो है वो ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4। जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है? 4। नेगेटिव रिमाइंडर का फायदा क्या है बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये एक बार ही था, मान लो ऐसा होता है ये 9 की पावर 173 टाइम्स होता और मैं 5 से डिवाइड करता, तो एक बारी का अगर मैं पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लेता तो मैं 4 को मेरे को 173 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैंने देखा कि नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1, -1 को 73 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -1 ही आ गया। लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कभी भी आंसर नहीं होगा, तो -5 +5 -1 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4। तो आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, क्लियर बात। तो उम्मीद कर, अच्छा ये 172 होता तब तो आंसर क्या ही आ जाता? 1 ही आ जाता, पॉजिटिव ही था तब तो कहानी खत्म। अब उम्मीद कर रहे हैं इतनी ये सारी बातें आपको समझ आ गई है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें कहा गया है कि 2023 की पावर 2023, तो मैंने इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करके लिखा, 2023 की पावर 2022। ठीक है भाई, डिवाइड करना है 35 से। अब मेरे को ये भी पता है भाई ये 17, ये वाला जो नंबर है ये वाला, वो 17 इंटू 17 इंटू 7 है, तो 7 पंजे 35। याद रखिएगा मैंने 7 से कैंसिल किया है, फाइनल आंसर को मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो ठीक है, ये हो गया 289 इंटू में 2023 की पावर 2022। ठीक है, बाय में 5। अब 5 से जब भी डिवाइड करते हैं ना, तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर लो, वही उसका रिमाइंडर आता है। तो 10 से किया तो -1 है ना, 9 था, लास्ट को डिवाइड करके देख लो, बस जो लास्ट को डिवाइड करके आएगा ना वही रिमाइंडर होगा। मान लो कल मैं कहूं 7 4 6 6 9 8 7 को 5 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? आपको लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है, बस लास्ट वाले को। तो यहां लास्ट वाले को किया तो वैसे तो 3 आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल रहा हूं, जो कि आएगा -1। ठीक है, 10 किया ना तो -1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये आ गया -1। अब इसका एक बारी का रिमाइंडर अगर मैं बात करूं, एक बारी का रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3। जब मैं आखिरी वाले को 3 आएगा रिमाइंडर, तो 3 की पावर 2022। अब मैंने क्या किया, इसमें से ना 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1011 है ना। 3 की स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 की पावर 1011 5 से एक बारी का रिमाइंडर, अच्छा ये वाला तो -1 ही था, ये एक बारी का रिमाइंडर क्या देगा? -1। -1 1011 टाइम्स है, तो -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय में 5, कितना आ गया रिमाइंडर? 1।
लेकिन आंसर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 7 से भी कैंसिल किया था, तो 7 से और इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 7। कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है? अब सारी चीजों को सम अप कर लेते हैं। सारी जितने भी मैंने आपको अभी तक बातें बताई है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको किस तरह से करेंगे, सारी बातों को एक बारी में सम अप कर लेते हैं। हमने कहा कि 2023 था, तो मैंने देखा 17 इंटू 17 इंटू 7 और 2023, एक तो मैंने ये अलग ही कर दिया, 2022 हो गया, डिवाइडेड बाय में 35, 7 पंजे 35, 5 7 से काटा है तो फाइनल आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार ये 289 है ना, ये 289 है, तो एक बारी का रिमाइंडर माइनस का 1, ये एक बारी का रिमाइंडर 3 और 3 की पावर 2022, तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया 1011। ये 9, एक बारी का रिमाइंडर -1, -1 की ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय में 5, तो +1 रिमाइंडर आ गया। लेकिन +1 ऑप्शन में होगा, लेकिन आपका +1 रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपने 7 से कैंसिल किया तो 7 से आपको क्या भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जो आंसर है वो है रिमाइंडर 7। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए केशव मैथ टीचर चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।